तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? मान लो कोई एक ऐसा सवाल हो जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक साथ दिया गया हो। एक ऐसा सवाल जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक साथ दिया गया हो। जैसे मान लो 6 गुणा 5 प्लस 4 गुणा प्लस 4 ऋण 3 और यहाँ पे भाग 12 कर दो। तो इस सवाल में भाग भी है, गुणा भी है, जोड़ भी है और घटाना भी है। तो चारों चीजें एक साथ है इसमें। तो सबसे पहले क्या हल किया जाए, इस पे बड़ा समस्या रहती है कि सबसे पहले हम क्या हल करें। पहले हम भाग हल कर दें कि गुणा हल करें कि जोड़ हल करें कि घटाना हल करें। कुछ समझ में नहीं आता है कि सबसे पहले क्या हल किया जाए। तो नियम बनाया गया। नियम में क्या बना कि सबसे एक सूत्र बनाया गया। उस सूत्र को सब बच्चों को याद करना है। वो सूत्र है भाग जोड़, भाग और जोड़। भा मतलब भाग, गा मतलब गुणा और जोड़ जा मतलब भाग जोग। भाग जोग, जो मतलब जोड़ और घा मतलब घटाना। पहले भाग हल होगा, फिर गुणा हल होगा, फिर जोड़ हल होगा, फिर घटाना हल होगा। तो अब एक सवाल देते हैं, इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे, भाग जोग, भाग जोग 15/5 गुणा 3। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, भाग जोग। तो सबसे पहले हम हल करेंगे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और उसके बाद घटाना। अब ये सवाल है, इस सवाल में तो चारों चिन्ह नहीं है, इसमें भाग का चिन्ह है, गुणा का है, लेकिन हमने जोड़ और घटाने का चिन्ह नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो पहले दिया गया उसको लगाएंगे। पहले मतलब दो चिन्ह है, भाग और गुणा। तो सबसे पहले क्या हल होगा, भाग, उसके बाद गुणा हल होगा। तो भाग मतलब 15/3। तो 15/3, 15 में 5 का पारा लेके जाना है। तो 5 का पारा कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर उसके बाद गुणे का निशान उतरेगा और ये वाला 3 उतर गया। अब गुणा गुणा बचा है तो 3 का 9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब एक सवाल और देखो, अब ये सवाल है, बराबर जरूर लगाना है। यहाँ पे बराबर के नीचे बराबर उतरना है इसमें। अब इसमें क्या दिया हुआ है, भाग का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है और जोड़ का चिन्ह है। घटाने का चिन्ह नहीं है। तो घटाने का चिन्ह नहीं है तो हम घटाना नहीं लगाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, भाग, फिर गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। घटाना है नहीं तो नहीं लगाएंगे, बस 3 पे ही रह जाएंगे। तो पहले 12/6 लिखा हुआ है। 12/6 का मतलब 12 में 6 का पारा लेके जाओगे तो 2 आएगा। बाकी सारी संख्या वैसे ही उतारी जाएंगी, +1। ठीक है। सबसे पहले क्या हल किया हमने, भाग हल किया। अब क्या हल होगा, गुणा, उसके बाद घटाना, जोड़। अब 4 दूना 8 और फिर वो वैसे ही उतार लेंगे। एक एक स्टेप लगाते हैं। बराबर के नीचे बराबर लगाना है, बराबर के नीचे बराबर। अब 4 दूना 8 और 1 हो गया। अब 8 में 1 जुड़ेगा, 9 हो जाएगा। बस हमारा आंसर 9 आ जाएगा। एक सवाल और देखिए, अठारह गुणा 2 + 4 ऋण 2 भाग जोग। तो सबसे पहले हल होगा भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, उसके बाद घटाना। तो इस सवाल में भाग का तो चिन्ह है ही नहीं,
तो भाग हम हल नहीं करेंगे, तो भाग नहीं है तो उसके बाद किसका नंबर आएगा? गुणे का। गुणे के बाद जोड़ का, उसके बाद घटाने का। तो सबसे पहले गुणा हल होगा। गुणा कहाँ पे? 18 गुणा 2, तो 18 और 2 का गुणा हो जाएगा 36 आएगा। 18 दूना 36 प्लस 4 ऋण 2। बाकी सारी संख्याएं हम उसी तरह उतारेंगे जैसे लिखी हुई है। अब गुणा हल हो गया। अब हमें हल करना है जोड़। तो 36 में 4 जोड़ेंगे 40 आ जाएगा। 40 ऋण 2। अब 40 में 2 घटेगा 38। आई बात समझ में? अब एक और सवाल देखो, थोड़ा सा कठिन। अब फिर से हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र हमको बार बार मन में बोलना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है लगाते समय। भाग जोग, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ उसके बाद घटाना। तो इस सवाल में कहीं भी भाग का चिन्ह नहीं है, तो भाग का नहीं है तो गुणे का होगा, गुणे का नहीं होगा तो जोड़ का होगा, जोड़ का नहीं तो घटाने का होगा। तो लेकिन इसमें गुणे का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है और घटाने का चिन्ह है। सबसे पहले हम हल करेंगे गुणा। क्या हल करेंगे? गुणा। तो सबसे पहले हल होगा गुणा। गुणा हल होगा तो 6 प्लस गुणे में क्या है यहाँ पे 5 और 4, 5 को 20 और ऋण 2 वैसे ही लिख लेंगे हम। अब गुणा हल हो गया। अब क्या बचा? जोड़। 20 में 6 जुड़ेगा 26। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 26 ऋण 2। 26 में 2 गया 24। 26 में 2 गया तो 24 आया। समझ में आई बात? एक सवाल और देखो। यहां पे लिख लो भाग जोग। पहले भाग हल करना है, फिर गुणा हल करना है, फिर जोड़ हल करना है, उसके बाद घटाना हल करना है। इस सवाल में चारों चिन्ह दिए गए हैं। भाग का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है और घटाने का चिन्ह है। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले भाग का चिन्ह हल करेंगे। भाग कहाँ लगा हुआ है? 12 और 4 के बीच में। गुणा कहाँ है? 15 और 12 के बीच में। जोड़ कहाँ है? 4 और 3 के बीच में। घटाना 3 और 2 के बीच में। तो सबसे पहले हमको भाग हल करना है। तो भाग हमारा 12 और 4 के बीच में है। तो 12 को 4 से भाग दोगे कितना आएगा? 3। 3 आएगा। बाकी सारी संख्याएं हम उसी तरह लिख लेंगे। 12 को 4 से भाग दोगे कितना आएगा? 3 आएगा। प्लस 3 ये वाला 3 माइनस 2। अब भाग हल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है? गुणा। तो गुणा 15 को 3 से गुणा करना है। गुणे का चिन्ह इन दोनों के बीच में है। 15 तिया 45 प्लस 3 माइनस 2। 45 में 3 जोड़ा 48। 48 आया। 48 में 2 घटाया 46 आ गया। तो हम ये सवाल कैसे लगाए? सबसे पहले हमने क्या किया? सूत्र लिखा भाग जोग। पहले भाग हल होगा, फिर गुणा हल होगा, फिर जोड़ हल होगा, फिर घटाना हल होगा। जो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले भाग ये वाला सबसे जो भाग सब पहले लिखा तो इधर कर दिया, ऐसा नहीं। हमको ढूंढना है भाग में भाग जहाँ पे सबसे पहले हम वही लगाएंगे। ये देखो भागित का चिन्ह कहाँ पे? 12 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले हम यही हल करेंगे। 3 आया। 12 को 4 से भाग दिया तो 3 आया। फिर बाकी 15 गुणा 3 लिख लिया। बाकी सारी संख्याएं उसी तरह लिख लिए। फिर गुणा हल किए, फिर जोड़ हल किए, उसके बाद हम घटाना हल करेंगे। आगे देखो एक और सवाल दे रहे हैं।
अब ये सवाल है, इस सवाल को हमें लगाना है। इसमें भी सबसे पहले हल होगा भाग, फिर हल होगा गुणा, फिर हल होगा जोड़, उसके बाद हल होगा घटाना। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। हमको चेक करना है कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगा हुआ है। तो सूत्र लिख लो किसी जगह, सूत्र लिखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे क्या हल करेंगे। पहले सबसे पहले हमको हल करना है भाग। बाकी सारी संख्याएं हम कैसे वहीं पर लिख देंगे जो संख्या जहां पर है। तो 12 और 6 के बीच में क्या है, भाग का निशान है, तो ये सबसे पहले हल होगा। 30 को हम वैसे उतार देंगे, 30 प्लस 12 को 6 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 2 लिखेंगे। फिर ये वाला 2 वैसे ही उतार देंगे, फिर ऋण 5 उतार देंगे। अब 30 प्लस 2 गुणा 2 ऋण 5। अब यहाँ पे क्या है, गुणा बचा हुआ है, गुणा है, जोड़ है और घटाना है। तो भाग तो हल हो गया, भाग हल हो गया। अब गुणा हमें हल करना है। क्या हल करना है, गुणा। तो गुणा कहाँ है, 2 और 2 के बीच में है, तो अब गुणा हल होगा। तो 30 प्लस 2 गुणा 2 4 ऋण 5। तो 30 4, अब गुणा हल हो गया। अब क्या बचा हुआ है, 30 प्लस 4 ऋण 5। तो अब हमें हल करना है जोड़ और घटाना। जोड़ और घटाना में सबसे पहले क्या हल करते हैं, जोड़, उसके बाद घटाना। तो जोड़ हल करेंगे, 30 4 34, फिर 34 में 5 हम घटा देंगे, फिर घटाना बचा ही है, वही हल होगा। 34 में 5 गया 29। ध्यान रखना है, बराबर के नीचे बराबर लगाना है। सबसे पहले गुणा भाग हल होगा, फिर गुणा हल होगा, फिर जोड़ हल होगा, फिर घटाना हल होगा। नियम से चलेंगे, जो हल करेंगे उसको तो हल करेंगे, बाकी सारी संख्याएं वैसे ही उतार देंगे। फिर से देखना, 30 प्लस 12 भागे 6 गुणा 2 ऋण 5। पहले हमने क्या हल किया, भाग हल किया। तो भाग हल किया तो बाकी सारी संख्या देखो 30 वैसे उतार दिया, 12 को 6 से भाग दिया तो 2 आया, फिर ये वाला 2 ऐसे उतार दिया, ये 5 उतार दिया। जो हम हल करेंगे बस वही बदलेगा, बाकी सब उसी तरह उतर जाएगा। एक सवाल फिर से देखो, अभी हमको ये सवाल लगाना है। इसमें भी चारों चिन्ह दिए गए, भाग का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है और घटाने का चिन्ह है। सबसे पहले हल होगा भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और उसके बाद घटाना। तो भाग का चिन्ह कहाँ लगा हुआ है, 16 और 4 के बीच में लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम यही इसी को हल करेंगे, बाकी सारी संख्याएं हम वैसे ही उतार लेंगे। 16 को 4 से भाग दिया तो कितना आएगा, 4 गुणा 3। अब यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है और घटाने का चिन्ह है। तो अब सबसे पहले क्या हल होगा, गुणे का, गुणे गुणा हल होगा। बाकी सारी संख्याएं हम वैसे ही उतार लेंगे, 4 दिया 12। अब क्या हल होगा, अब जोड़ हल होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कठिन हो गया। अब जोड़ कैसे है, अब इसमें ये नहीं समझ में आता है कि जोड़ के धन के कौन कौन से। देखो ऋण का 5 है, धन का 12 है और 18 के पहले कोई चिन्ह लगा है, नहीं लगा है, तो हम इसको धन का चिन्ह मानेंगे। कौन सा चिन्ह मानेंगे, धन का। धन का मतलब जोड़ का मानेंगे। तो 18 जोड़ का है और 12 जोड़ का है, तो 18 और प्लस 12 ऋण 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 में 12 जोड़ेंगे और 5 घटाएंगे। प्लस के चिन्ह कौन कौन से, 18 है, 12 है और 5 घटाने का है। तो 18 12 30, फिर ये 5 हम घटा देंगे, 30 में 5 गया 25। इसको दूसरा भी तरीका है लगाने का। पहले 18 में, अब क्योंकि हमने व्यंजक पढ़ा हुआ है तो व्यंजक में पहले जोड़ हल होगा, उसके बाद घटाना हल होगा। तो
18 में 12 जुड़ेगा, इधर नहीं कुछ होगा इसमें। पहले ये घटाने का चिन्ह है, पहले हमें क्या हल करना है, जोड़। तो 18 में 12 जुड़ेगा, 18 12 30 और फिर 5 घटेगा। अब पूछो ये 18 कैसे पता चला कि ये जोड़ का ही है? इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं लगा है, यहाँ पे देखो कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो जोड़ का होता है। जैसे 15 में पीछे कोई चिन्ह लगा है, नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये जोड़ का चिन्ह है। जैसे ऋण 12, तो 12 किस चीज का है, जोड़ का है कि घटाने का है? घटाने का। जब ऋण का लगा होगा, जब ऋण का 12 होगा तो लिखा जाएगा ऋण का 12, लेकिन अगर प्लस का 12 होगा तो हम कभी भी नहीं लिखते हैं, जब जरूरत होती है तब लिखते हैं। जैसे 12 लिखा है तो 12 का मतलब क्या हुआ, ये प्लस का 12 लिखा हुआ है। किस चीज का लिखा है, प्लस का 12 लिखा है। वैसे ही 18 के पहले कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 18 प्लस का है, माइनस का 5 है और प्लस का 12 है। तो प्लस और प्लस की संख्याएं जुड़ जाएंगी, 18 और 12 को हम जोड़ देंगे, 18 12 30 और 30 में 5 घटा देंगे, 25 आ जाएगा। एक सवाल और दे रहे हैं, ध्यान ये रखना है बराबर के नीचे बराबर लगना चाहिए। हमको ऐसे सवाल नहीं लगाना है, पहला बराबर यहाँ लगाया फिर यहाँ लगा दिया फिर यहाँ लगा दिया, ये गलत है। बराबर के नीचे बराबर लगना है और साफ राइटिंग में करना है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे। थोड़ा लाइन छोड़ के लगाना है, साफ साफ लगाना है ना, तभी काम बनेगा। एक सवाल और देखो, अब हम ये सवाल सरल दे रहे हैं थोड़ा। सबसे पहले क्या हल होगा, भाग हल होगा या गुणा? सबसे पहले भाग हल होगा। इस सवाल में भी सबसे पहले भाग ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी सबसे पहले भाग हल होगा। तो 20 को 10 से भाग दोगे कितना आएगा, 2 गुणा 4 प्लस 5 माइनस 2। अब क्या हल होगा, गुणा 4 को 2 से गुणा करो, 8 प्लस 5 ऋण 2, 8 5 अब 13 में 2 गया 11। बराबर के नीचे बराबर लगाना है, पहले भागल होगा फिर गुणा हल होगा फिर जोड़ हल होगा, उसके बाद घटाना हल होगा। भाग जोड़ आई बात समझ में। अब एक सवाल देखो, थोड़ा सा कठिन सवाल है, 10 ऋण 2 प्लस 5, इसको हल करना है। इसमें बीच में ऋण का निशान है, तो हमें सबसे पहले क्या हल करना होता है, सबसे पहले हम भाग हल करते हैं, फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। इसमें गुणा और भाग तो दिया नहीं है, तो क्या बचा, जोड़ और घटाना। जोड़ और घटाने में सबसे पहले क्या हल होगा, जोड़। तो जोड़ का इसमें कौन कौन सा है, ये 10 है और ये 5 है, इनको हम पहले लिख लेंगे। पहले 10 फिर प्लस 5 और फिर ऋण 2। अब 10 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 15, 15 में 2 गया 13, इसको हल करेंगे तो 13 आ जाएगा। आगे देखो, अभी जैसे ये दिया हुआ है 18 ऋण 12 ऋण 5 प्लस 6, अब इसको हल करना है। तो ये भी व्यंजक है, बस छोटा सा व्यंजक है, इसमें प्लस का निशान है और माइनस का निशान है, धन और ऋण का निशान है, गुणा और भाग का निशान नहीं है। तो हम केवल धन और ऋण को लगाएंगे। तो प्लस का 18 है, ऋण का 12 है, ऋण का 5 है, प्लस का 6 है। पहले प्लस वाले एक जगह लिख लेंगे, तो 18 प्लस 6 ऋण 12 ऋण 5। अब 18 में 6 गया कितना आएगा, सॉरी 18 प्लस 6 24 ऋण 12 ऋण
5। अब क्या हल होगा? अब घटाना हल होगा, ठीक है। तो 24 में 12 जाएगा, कितना आएगा? 12 आएगा। फिर 5 को हम वैसे उतार देंगे, फिर 12 में 5 क्या? 7 आ जाएगा। सबको समझ में आया? पहले भाग हल होगा, फिर गुणा हल होगा, फिर जोड़ हल होगा, उसके बाद घटाना हल होगा। लेकिन जब इस तरह का सवाल होगा तो सबसे पहले हम जो प्लस वाले हैं उनको एक जगह पे लिख लेंगे, तभी लग पाएगा सवाल अच्छे से। फिर घटाने वाले हम एक जगह लिख लेंगे, और फिर प्लस वाला जोड़ा गया, फिर घटाना वाला घटाया गया, फिर घटाना वाला घटाया गया। एक सवाल और देखो, जैसे लिखा हो 20 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। तो इसमें प्लस का कौन सा है? प्लस का 20 है, ऋण का 2 है, ऋण का 3 है, ऋण का 4 है। तो सबसे पहले जोड़ हल होगा, जोड़ में घटाना हल होगा, ठीक है। जोड़ के बाद क्या हल होगा? घटाना। तो अब इसमें 20 में हम 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 18। उसके बाद बाकी संख्या वैसे ही लिख देंगे। फिर 18 में 3 जाएगा, बाकी संख्या वैसे ही लिख देंगे। 15 में 4 जाएगा, 11। समझ में आया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना भाग है, ना गुणा है, ना जोड़ का निशान है। यहाँ पे जोड़ का निशान प्लस का 20 बस समझना है हमको। लेकिन 20 और 2 के बीच में ऋण का निशान, 2 और 3 के बीच में ऋण का निशान, 3 और 4 के बीच में ऋण का निशान। इसका मतलब ऋण का सवाल है, घटाना घटाना है। तो 20 में 2 गया 18, फिर बाकी संख्या वैसे लिख ली है। 18 में 3 गया 15, संख्या वैसे लिख ली है। 15 में 4 गया 11। सबको समझ में आया? पूरा आ गया समझ में? चलो ठीक।